प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म सितंबर 19 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। मोदी के पिता की चाय की एक छोटी सी दुकान थी, जहां नरेंद्र मोदी भी अपने पिता का हाथ बंटाते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के एक स्थानीय स्कूल में हुई, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। मोदी के जीवन में बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और समाज सेवा में रुचि दिखाई। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर देश सेवा का मार्ग चुना। उनका मानना कि राष्ट्र की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। मोदी ने 1970 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। संघ के साथ जुड़कर उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में हिस्सा लिया। 1975-77 के दौरान भारत में आपातकाल के समय मोदी ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, जिसने उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी। 1985 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने के बाद मोदी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने गुजरात के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे पार्टी के एक प्रमुख नेता बन गए। 2000 में गुजरात में आए भूकंप के बाद, जब राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा, तो मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 2001 से 2014 तक चला, जिसमें उन्होंने गुजरात को एक आर्थिक और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल विकास और विवादों दोनों से भरा रहा। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके नेतृत्व पर कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने इन आरोपों का सामना करते हुए राज्य के विकास को प्राथमिकता दी। वाइब्रेंट गुजरात जैसे शिखर सम्मेलन और औद्योगिक नीति के माध्यम से उन्होंने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने कृषि, बिजली उत्पादन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। इस दौरान मोदी की छवि एक सख्त प्रशासक और विकास पुरुष के रूप में उभरकर सामने आई। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को 2016 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने अपने अभियान के दौरान सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ देश भर में प्रचार किया। उन्होंने युवा, किसानों और व्यापारियों को अपने साथ जोड़ते हुए एक नए भारत के सपने को जनता के सामने रखा। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनावों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की और मोदी भारत के 64वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अनेक नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना और उज्ज्वला योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से सशक्त बनाना था। मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने भी जोर पकड़ा, जिससे भारत में उद्यमिता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला। मोदी की विदेश नीति भी उनकी सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास किए और एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। इंटरनेशनल योगा डे की घोषणा, जो उनके प्रयासों का परिणाम था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण है। दूसरी ओर मोदी सरकार के कार्यकाल में कई विवाद भी सामने आए। नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानूनों के मुद्दों पर उनकी सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। हालांकि मोदी ने अपने निर्णयों का समर्थन करते हुए उन्हें देश के विकास के लिए आवश्यक बताया। 2000 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया और मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दूसरे कार्यकाल में
मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए। इन निर्णयों ने देश में व्यापक चर्चा और विवादों को जन्म दिया। इसके बावजूद मोदी ने अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी के नेतृत्व ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महामारी से निपटने के लिए विभिन्न योजनाओं और आर्थिक पैकेजों की घोषणा की। वैक्सीन उत्पादन और वितरण के मामले में भारत ने विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई। मोदी ने महामारी के समय देशवासियों के धैर्य और साहस की सराहना की और उन्हें एकजुट रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और करियर उनकी दृढ़ता, साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। उनका सफर संघर्षों से लेकर सत्ता के शीर्ष तक का है, जिसमें उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए देश को नई दिशा दी। आज मोदी का नाम केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के बड़े नेताओं में शुमार होता है। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण कार्य करने का संकल्प रखते हैं।